हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा खाटू श्याम जी मंदिर में देश भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। लोग बहुत सी उम्मीदें लेकर बाबा के दरबार जाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी का कोई काम नहीं बन रहा हो या किसी को अपनी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो तो वो एक बार बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में ज़रूर माथा टेके और सच्चे दिल से बाबा से दुआ मांगे और कहे, बाबा मेरी ज़िंदगी की डोर तो आपके हाथों में है। ज़िंदगी ने जब सारे दरवाजे बंद कर दिए तो एक तेरे ही दरबार का दरवाज़ा खुला दिखा। जब ज़िंदगी में मिली हर तरफ ठोकरें तो तू ही एक सहारा मिला बाबा। कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा जिस किसी के भी सर पर अपना हाथ रख दे तो वो इंसान अपने जीवन में कभी नहीं हारता, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम बाबा खाटू श्याम जी के एक चमत्कारी रियल इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। ये कहानी है गुड़गांव में रहने वाले एक कपल की। तो अभिषेक और उसकी पत्नी नेहा गुड़गांव में रहते थे। वो दोनों एक ही प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। दोनों की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। दोनों एकदम मॉडर्न नए ख्यालों वाले थे। ना ही उन्हें भगवान से मतलब था और ना ही अपने कल्चर से। और वो लोग अपने घर वालों से भी अलग रहते थे। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। दिन भर जॉब करना और रात में पार्टी करना, इसके अलावा उन्होंने और कोई दुनिया देखी ही नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद अभिषेक और नेहा को पता चला कि वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए। दोनों ने ये गुड न्यूज़ सबसे पहले अपने अपने पेरेंट्स को दी। अभिषेक के पेरेंट्स कानपुर में रहते थे। ये खबर सुनकर अभिषेक की माँ बहुत खुश हुई। अभिषेक की माँ सुनैना जी ने कहा, बेटा ये तूने बहुत खुशी की खबर सुनाई है, लेकिन अब बहू को बहुत ही ध्यान से रहने की ज़रूरत है। तो अब उसकी नौकरी छुड़वा दे और मैं वहाँ आ जाती हूँ। डिलीवरी होने तक मैं अच्छे से बहू का ध्यान रखूँगी। अब यूजुअली ऐसा होता है ना कि जब डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ रहती है तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और नेहा को रिस्ट्रिक्शंस की आदत नहीं थी, उसे फ्रीडम पसंद थी। तो नेहा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी मदर इन लॉ उसके साथ आकर रहे। अभिषेक नेहा को समझाता है कि माँ को आने दो, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगी। पर नेहा नहीं मानती और कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत ही पुराने ज़माने के ख्यालातों की है। मैं एक अच्छी सी मेड हायर कर लूँगी अपना ध्यान रखने के लिए, और अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो एक नर्स भी हायर कर लेंगे। ऐसे ही समय बीतने लगा। नेहा अपना अच्छे से ध्यान रखती और ऑफिस भी जाती थी। उसने 2 मेड रख ली थी, एक घर के कामों के लिए और एक अपना ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। नेहा ने अब ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वो सारा दिन घर पर रहकर आराम करती थी। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। अभिषेक की माँ रोज़ फ़ोन करके नेहा का हालचाल पूछ लिया करती थी। एक दिन नेहा घर पर आराम कर रही थी, तभी उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। उसने अपनी मेड को आवाज़ दी, लेकिन कई बार बुलाने पर भी कोई नहीं आया। नेहा धीरे धीरे चलकर किचन तक गई और पानी लेकर आई। फर्श पर अभी अभी पोछा लगा था, इसीलिए फर्श थोड़ा गीला था। नेहा ने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर फिसल गया और वो ज़ोर से पेट के बल गिर पड़ी। नेहा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन घर में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। वो दर्द से तड़प रही थी। चिल्लाते चिल्लाते नेहा बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों मेड घर आई तो नेहा को इस हाल में देखकर घबरा गई और उन्होंने अभिषेक को फ़ोन किया। नेहा की हालत के बारे में सुनकर अभिषेक घबरा गया और उसी समय ऑफिस से घर पहुंचा। वो जल्दी से नेहा को हॉस्पिटल लेकर गया और उसे एडमिट करा दिया। अभिषेक बहुत डरा हुआ था। नेहा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। उसके बाद अभिषेक और नेहा घर वापस आ गए। 2 हफ्ते बाद नेहा की डिलीवरी हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों के माता पिता भी वहाँ पहुँचे। पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन 2 दिन बाद अभिषेक की माँ ने नोटिस किया कि बच्चा किसी भी चीज़ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ना वो किसी की बात सुनता है और ना ही किसी को देखकर रिएक्ट करता है। उन्होंने तुरंत ये बात सबको बताई। सब लोग तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बच्चे का अच्छे से चेकअप किया और उसके बाद जो डॉक्टर ने बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा ना ही देख पा रहा है और ना ही सुन पा रहा है। ये सुनकर सब रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। नेहा डॉक्टर के सामने रोने लगी और कहने लगी, डॉक्टर प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ ठीक से नहीं बता सकते। अभी हमें इस बच्चे के सारे टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। सब लोग घर वापस आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। सारी खुशियाँ एक पल में गम में बदल गईं। अगले दिन अभिषेक और नेहा बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां बच्चे के सारे टेस्ट हुए। 2 दिन बाद जब बच्चे की रिपोर्ट्स आई
तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग पर चोट लगी है, जिसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इसीलिए बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है और वो सुन भी नहीं पा रहा। तब अभिषेक ने कहा, डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे को चोट कैसे लग सकती है। डॉक्टर ने कहा कि अभिषेक जी, अभी 2 हफ्ते पहले आपकी पत्नी पेट के बल गिरी थी, शायद उसी समय बच्चे के दिमाग पर चोट लग गई हो। नेहा और अभिषेक बहुत घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर से इसका इलाज पूछा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ब्रेन सर्जरी। लेकिन इसमें सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा तो इसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। नेहा और अभिषेक घर वापस आ गए। अगले दिन वो बच्चे को लेकर शहर के सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहाँ से भी उन्हें यही जवाब मिला। 2 महीने तक अभिषेक और नेहा बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास वो गए, लेकिन सब जगह उन्हें बस एक ही जवाब मिला, ब्रेन सर्जरी। दोनों हार कर निराश होकर बैठ गए। अभिषेक की माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। नेहा बहुत उदास रहने लगी थी। वो जब भी अपने बच्चे की तरफ देखती उसका मन रोने लगता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी अब वो ख़त्म हो चुकी थी। अभिषेक की माँ यहीं रहकर बच्चे की देखभाल करने लगी थी। एक दिन सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उनकी एक पड़ोसन आई और सबको प्रसाद देने लगी। तब अभिषेक की माँ ने उस पड़ोसन से पूछा कि बहन जी, ये किस चीज़ का प्रसाद है। उस पड़ोसन ने कहा कि ये मेरे खाटू श्याम बाबा का प्रसाद है। आज ही मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी है। 5 साल से कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले ही बाबा के दर्शन करके आया है और कल ही उसकी नौकरी पक्की हो गई। आज उनका भोग लगाया है तो ये उन्हीं का प्रसाद है। अभिषेक की माँ सुनैना जी ने उन्हें बिठाया, चाय नाश्ता कराया और बातें करने लगी। बातें करते करते सुनैना जी उदास हो गई और अपने पोते के बारे में उन्हें बताने लगी और कहने लगी कि इतना छोटा सा बच्चा है और इसे कैसी बीमारी हो गई। हम तो सब जगह दिखाकर हार गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उनकी पड़ोसन ने कहा कि अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप इस बच्चे को खाटू श्याम बाबा के मंदिर ले जाओ, वही है हारे का सहारा। उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हो सकता है कि वहाँ जाकर इस बच्चे के नसीब भी खुल जाए। ऐसा कहते ही वो पड़ोसन वहाँ से चली गई। उसके बाद सुनैना जी सोच में पड़ गई और नेहा और अभिषेक से बोली कि बेटा चलो खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने चलते हैं। अभिषेक ने कहा, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं, जब डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज नहीं है तो मंदिर जाकर क्या हो जाएगा। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तब अभिषेक की माँ ने उसे समझाया कि बेटा भगवान के पास हर चीज़ का इलाज होता है। तुम सबके कहने से इतने डॉक्टर के पास गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरे कहने से बाबा के दर्शन करने चलो। कुछ देर सोचने के बाद अभिषेक और नेहा चलने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन सब लोग बच्चे को लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद बाबा के सामने पहुंचे। खाटू श्याम बाबा को देखते ही नेहा और अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा आज तक हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, आज पहली बार हम आपके दर्शन करने आए हैं। हमारे बच्चे पर कृपा करो बाबा। ऐसा कहकर दोनों रोने लगे। कुछ देर बाद दर्शन करके सब बाहर आए। अभिषेक की माँ बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी। सामने एक पत्थर पड़ा था। भीड़ भाड़ में वो पत्थर उन्हें दिखा नहीं और वो उस पत्थर से टकरा कर गिर गई। बच्चे का सर पत्थर से टकराया और बहुत खून बहने लगा। दोनों को पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभिषेक की माँ को थोड़ी ही चोट आई थी लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था। उसके सर में ज़्यादा चोट लगी थी। सारा दिन बीत गया लेकिन बच्चे को होश नहीं आया। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। ये सब देखकर अभिषेक परेशान हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना हम यहाँ आते और ना ही हमारे बच्चे का ये हाल होता। पूरी रात बीत गई और अगले दिन सुबह 6 बजे बच्चे को होश आया। नेहा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा मुस्कुराकर सबको देख रहा था। बच्चे का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सबके इशारे समझ रहा था और सबकी बातें भी सुन रहा था। उसकी आंखों की रोशनी अब वापस आ चुकी थी और वो सब कुछ सुन पा रहा था। बच्चा अब एकदम ठीक हो चुका था। ये सब देखकर नेहा और अभिषेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दोनों ने बच्चे को गले लगाया और खाटू श्याम बाबा को धन्यवाद किया। उनकी तो दुनिया ही बदल गई खाटू आकर। दोनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर अगले दिन बच्चे के साथ सबने बाबा के दर्शन किए और अपने घर वापस आ गए। उसके बाद से दोनों पति पत्नी हर महीने बाबा के दर्शन करने जाने लगे। एक बच्चा जिसका ब्रेन डैमेज हो चुका था, जो सुन नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, वो खाटू श्याम बाबा के चमत्कार से बिल्कुल ठीक हो गया।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। जय खाटू श्याम बाबा, हर हर महादेव।